गौमुख जानवर है। तो गौमुख से ज्ञान गंगा निकलेगा तो उद्धार होगा सबके। जब गौ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी बैल के, क्या बैल के कंट्रोल, बैल के कंट्रोल, और वो भी एक के बैल के कंट्रोल में, एक बैल के कंट्रोल में आ जाएगी। उस समय गौ के मुख से गंगा निकलेगी। माने वो है ऊंची स्टेज। जो स्टेज होनी चाहिए वैष्णवी देवी की, वही स्टेज के संस्कार जब उस जानवर गौ में आ जाएंगे तो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, महालक्ष्मी बन जाएगी। तो अब उन दोनों का मुख से जो ज्ञान, दोनों के मुख से नहीं, किसका? शिव गीता गौ मुख से। गौ मुख से मीन्स वैष्णवी के मुख से नहीं, गौ मुख से। गौ मुख से ज्ञान गंगा निकलेगी। हाँ जी। तब सभी माने परिवर्तन हो जाएंगे। तब ये जो ज्ञान गंगा निकलेंगे, ये ज्ञान गंगा तो लेना पड़ेगा सदगुरु से। हाँ, ज्ञान गंगा क्या है? वो तो प्रैक्टिकल में गंगा होगी जो सर के ऊपर कन्या के रूप में दिखाई जाती है। तो थोड़ा बाबा है क्लियर करके बोलिए। शंकर के सर के ऊपर जटाओं में जो कन्या का चित्र दिखाया हुआ है वो किसी साकार की यादगार है कि निराकार की यादगार है? तो कोई साकार है ना प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में तो जो ज्ञान को धारण करके और उसको ज्ञान गंगा के रूप में वितरित करता है। लेकिन वो मुख करेंगे ना गंगा करेंगे? कौन करेंगे? जो वितरण करेंगे वो गोमुख करेंगे, गौमुख गंगा को वितरण करेगा। गौमुख से गंगा निकली तो गोमुख गंगा को तैयार करेंगे। हाँ जी, गंगा को। हाँ जी, और गंगा वो सब ज्ञान का उद्धार करेंगे। हाँ, इसका मतलब शिवा से गोमुख, फिर गोमुख से गंगा, फिर गंगा से जो काम गौ नहीं कर सकी कोई कमी के कारण, क्या कोई कमी रह जाने के कारण जो काम गौ नहीं कर सकी वो काम उसकी बच्ची कर देगी। कौन सा कमी बाबा? वही कमी जगदम्बा, असुरों की भी अम्बा। असुरों को रक्षा देने का जो काम करती है वही कमी। ब्रह्मा ने क्या कमी की यज्ञ के आदि में? बाप को ठोकर मार दी और असुरों को गले लगा लिया, तो असुरों ने गला हाथ फेल कर दिया, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। लेकिन बाबा आप जब छोटी मम्मी आएगी तब तो किससे ज्ञान लेगा? वो जगदम्बा से ना आए, गंगा से। किसका मुख से निकलेगा ज्ञान? जो छोटी मम्मी धारण करेगा। जैसा जब शादी होती है ना, जब शादी होती है तो पंडित जी पत्नी को क्या समझाते हैं? नहीं, यही तुम्हारा कौन है? यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारा परमेश्वर है, यही तुम्हारा गुरु है। समझाती है कि नहीं? तो प्रैक्टिकल में गुरु ना हो। आज की मुरली में क्या आया? टीचर से जो समझने वाला स्टूडेंट है वो तीखा चला जाता है कहाँ की बात? संगम की बात है। उसमें क्या होता है बाबा? है तो वेदांती माता आके जो आके किससे ज्ञान लेंगे? किससे लेंगे? एडवांस ज्ञान किससे लेगी? तो बाबा से लेंगे। तो गुरु नहीं हुआ? हाँ, गुरु से लेंगे। लेकिन ऐसा हम लोग भी पहले सुनते थे। जगदम्बा से जे आएंगे जगदम्बा सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, सो कहाँ गया? वो भी तो मुरली का ही तो बात है। मुरली का पॉइंट नहीं है कि जगदम्बा से ज्ञान लेती है लक्ष्मी, नारायण से ज्ञान लेती है। बोला है लक्ष्मी कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी धन बांटती है तो लक्ष्मी कहाँ से लावेगी? प्रश्न पूछा है ना, तो लक्ष्मी भी तो नारायण से लाती है। तो गुरु कौन हुआ? एक सेकंड तुम अभी रुक जाओ। तो किसलिए लागू होकर कि टीचर से ज्यादा बड़ा हो गया? वो टीचर अगर नारायण से लेंगे टीचर से बड़ा कैसे? तो नारायण पहले बेसिक में उसको टीचर बनाया होगा। हाँ, इस तरफ उस तरफ घूम जाता है।
तो बोला या आपने बोला जो गंगा बांटेंगे ज्ञान, लेकिन ये भी तो हम लोग सुना जे वैष्णवी देवी जो वेदांती माता वो आके बांटेंगे कि ना, वो ज्ञान धारण करेंगे जगदम्बा और बांटेंगे वेदांती माता। तो अभी जो सुना जो गंगा बांटेंगे, तो इसका मतलब क्या दोनों बांटेंगे ना? बांटने में उत्तर भारत का कल्याण होता है किससे? गंगा से। और उत्तर भारत वाले मिलकर के जब सन्यासी निकलते हैं, जो गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं, वो जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, तब तुम विजय माला में पिरोए जाएंगे। गंगा जो भी निकलेगी, गंगा निकलेगी तो गंगा के साथ साथ बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे, और जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी मैंने किसकी? सूर्यवंशियों की विजय हो जाएगी। उनकी विजय हो जाएगी, तब विजय माला में ऐड किए जाएंगे। मतलब जो जब निकलेंगे ज्ञान बांटेंगे तो विजय माला का हेड वो ज्ञान को धारण करके चारों बाजू में, हाँ जी हाँ जी, वो भी बांटेंगे। हाँ जी। लेकिन बाबा आपने बोला गंगा अंत में निकले। हाँ, गंत आदि सो आदि न हो तो अंत में आ जाएगी। आदि हुआ होगा तो अंत भी होगा। माने एडवांस ज्ञान आदि में सबसे पहले किसने सुना होगा? और कन्याओं ने उतनी गहराई से नहीं सुना होगा जितनी गहराई से गंगा ने सुना होगा। तो अभी अंत में निकलेगी, जो आदि में सो अंत में है। गंगा प्रवृत्ति मार्ग नहीं होता। सन्यासी को चक्र में सन्यासी का सुनाते हैं, निवृत्ति मार्ग में होता है ना गंगा। प्रवृत्ति मार्ग में तो नहीं आती। आती क्यों नहीं है? आती नहीं है तो गंगाधर कैसे कहा जाता है? कोई पुरुष होता है किसी स्त्री को धर लेता है, कोई पुरुष होता है शादीशुदा होता है, फिर भी कोई दूसरी स्त्री को धर के बैठ जाता है, तो नाम पड़ गया गंगाधर। किसको धर के बैठ गया? गंगा को धर के बैठ गया। बाबा पहले का क्वेश्चन का लिंक काट दिया है? पहले का क्वेश्चन का लिंक काट दिया थोड़ा। 34 साल में तो अंत होगा, आदि सो अंत। तो फिर वेदंती माता तो आएगा, वैष्णो देवी तो वैष्णो देवी तो आ जाएगा इसी अंदर का, मतलब 1-2 साल का अंदर। तो फिर कैसे गंगा से लेगा ज्ञान? जो आदि से अंत, जो आदि में गंगा बना था वो तो अंत से गंगा धारण करेगा ना, धारण करे गंगा। तो फिर जो वेदंती माता तो आ जाएगा 1-2 साल का अंदर, जो बीच में आ जाएगा। तो फिर ज्ञान कहाँ से लेगा, किससे लेगा? गंगा से ना जगदम्बा से। विष्णु अंतिम देवता हो गया, प्रत्यक्ष होने वाला। अंतिम मूर्ति कौन से? लेकिन पहले तो ज्ञान बीज में आके तो ज्ञान सुने। अंतिम मूर्ति कौन है? विष्णु। तो जब अंतिम मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो गंगा प्रत्यक्ष नहीं होगी? वो तो हो गया, लेकिन मैं दूसरे जो धारणा करेगा एवं करेंगे, धारणा कराएगा तो देवी, प्योरिटी देवी, वो तो आएगा ना, अभी बीच में ही आ जाएगा। तो फिर किससे ज्ञान लेगा? मैं वो पूछ पहले आ जाएगी, तो गंगा तो बाद में निकलेगी। तो वेदांती माता गंगा से कैसे ज्ञान लेंगे? गंगा जो है वो सन्यास धर्म से कनेक्टेड है या सूर्यवंश से कनेक्टेड है? और बाबा ने तो बोला हुआ है, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। इसका मतलब है पहले सूर्यवंशी ग्रुप, उसके बाद दूसरा ग्रुप, उसके बाद तीसरा ग्रुप, उसके बाद चौथा ग्रुप, कहीं बीच में जाकर के सन्यासियों का नंबर आएगा कि पहले आ जाएगा। ऐसा तो नहीं सूर्यवंशियों के बाद सन्यासी कूद पड़ेंगे। बाबा और ब्रह्मा विष्णु और शंकर ना पालन और विनाश माना जाया जाता है, तो इसमें पहले की मूर्ति माना जाएगा या तो समझा?
बाबा हाँ ब्रह्मा विष्णु और शंकर द्वारा स्थापना पालना और विनाश मतलब गया है ना। हाँ। तो इसमें पहले त्रिमूर्ति मतलब त्रिमूर्ति पहले फिक्स होगा या हैं? त्रिमूर्ति पहले गाया जाएगा या माना जाएगा? क्या पूछ रहे? ब्रह्मा होगा ना, अष्ट देवता प्रत्यक्ष होगा वो। त्रिमूर्ति तो पहले प्रत्यक्ष हो गया ना, 3 सीट्स प्रत्यक्ष हुई है। पहले 3 सीट प्रत्यक्ष हुई या पहले असदेव प्रत्यक्ष होते हैं? पहले 3 सीट चाहिए। शिव बाप जब आते हैं तो किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? असदेवों के द्वारा? असदेवों के द्वारा नहीं प्रत्यक्ष होते। पहले त्रिमूर्ति चाहिए, बाद में असदेव। और बाबा रासलीला में दिखाते हैं कि राधा का स्वामी था आयन घोष। तो आयन घोष राधा का स्वामी था, पोती था। रासलीला में दिखाया। तो वो शूटिंग पीरियड में वो कौन सी आत्मा का पार्ट है? शूटिंग पीरियड में वो कौन सी आत्मा है जो आयन घोष का शूटिंग किया? संगम युग में संगम युगी कृष्ण का पार्ट किसका है? राम वाली आत्मा का साकार में संगम युगी कृष्ण का पार्ट है। और संगम युगी चंद्रवंशी राधा का पार्ट किसका है? तो वो राधा हो गई, वो उसका स्वामी हो गया। तो दोनों मिलकर के राधा स्वामी हो गए। लेकिन वो बोल रहा है बाबा, आज ये शास्त्रों में दिखाया है राधा कृष्ण जो है, राधा का स्वामी था आयन घोष। दूसरा उसका मामा था, कृष्ण की मामा। कृष्ण की मामा आयन घोष राधा की स्वामी था, पति था। वो तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है। इधर में संगम युग में वो आयन घोष कौन है? वो तो यज्ञ के अंदर जो लक्ष्मी है विदेशों में जाती है तो कोई कनेक्शन मिला होगा जिससे जाती है कि ब्रह्मा कुमारियां भेज देती हैं अपना पैसा दे करके। नहीं। तो जहाँ से जो कनेक्शन मिलता है वो उसका पालने वाला स्वामी हो गया। वही आयन घोष। हाँ जी। जब बाबा दृष्टि देता जब बाबा दृष्टि देता कृष्ण वाली सोल क्या करता है? बाबा कृष्ण वाली सोल तो बाबा में है, प्रवेश किया है ना। राम वाली सोल तो ध्यान में है। कृष्ण वाली सोल क्या करता जब बाबा दृष्टि देता? क्या करता बाबा? राम कृष्ण वाली सोल तब क्या करता? कृष्ण वाली सोल सूक्ष्म शरीर धारण करके बाहर बैठ के देखती होगी। दृष्टि लेता। कृष्ण वाली सोल दूसरे बच्चों में प्रवेश नहीं करती क्या? करती है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा आ सकते हैं, तो जिन बच्चों में मम्मा बाबा आ सकते हैं तो ब्रह्मा की सोल बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि नहीं ले सकती? ले सकती। हाँ, दृष्टि देने वाला कौन है? शिव बाबा, राम वाली आत्मा। और बाबा है हाँ जी। कहना चाहिए है कुमारी को कहना चाहिए जो एकत्र रहकर पवित्र रह सकते नहीं रहते हैं और कहते हैं ब्रह्म कुमार कुमारी तो उनको ऊपर बड़ा पाप कर जाता है और रह सकते हैं तो बड़ा पुण्य कर सकता है। इसलिए गुरु के लिए कहा है, कुमार कुमारी के लिए चाहे वो युगल हो और चाहे वो युगल होंगे तो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और अगर युगल नहीं है और जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भाई लोग भी रहते हैं और ब्रह्मा कुमारियां भी रहती हैं, फिर साथ में रह करके पवित्र भी रह के दिखावे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है। कोई युगल है गीता पाठशाला चलाने वाले या नहीं भी चलाने वाले, लेकिन साथ में रहते हैं और पवित्र रह के दिखाते हैं तो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी। साथ में रहे और कम्युनलाई होती रहे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी। हाँ जी। और एक बात है, जो पक्का जोगी है वो शादी कर सकता है और जो कच्चा जोगी है जो विकार का दुख देता है, पक्का जो
जोगी को भी विकार का दुख नहीं देगी। अभी पक्का जोगी या काचा जोगी का निशानी क्या है? विकारी बनेगा तो कर्मेंद्रियां विकारी बनेंगी कि नहीं? हैं? कर्मेंद्रियां विकारी बनेंगी, विपरीत कर्म करने वाली होंगी, तो चोट मारने वाली, दुख मारने वाली, दुख देने वाली होंगी या नहीं होंगी? और दुख देने वाला हुआ तो ब्रह्म कुमार हुआ। पक्का वही जो कर्मेंद्रियों से दुख न दे। दुख नहीं दे, दुख दे और बच्चा पैदा कर दे और डॉक्टर के पास जाना पड़े और थू थैया हो जाए। हाँ। 108 जो मुख्य बीज है, 108 जो मुख्य बीज है, 108 जो मुख्य बीज है, हाँ। वो सूर्यता पहला जन्म में राज्य अधिकारी बनेंगे। सूर्यता पहला जन्म में राज्य अधिकारी बनेंगे। राज्य अधिकारी बनेंगे। हाँ जी। हाँ। फिर दापोलगली में वो 108 मुख्य बीज जो बासमा राजपथ प्राप्त करते हैं। हाँ, एक जन्म में पुरुषार्थ करते जाएंगे, अच्छा काम करते जाएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करते जाएंगे, अगले जन्म में राजा बनते जाएंगे। यहाँ संस्कार भरते हैं ना तीव्र पुरुषार्थ के और मध्यम पुरुषार्थ के। तो जिन्होंने यहाँ तीव्र पुरुषार्थी के संस्कार भरे होंगे वो वहाँ भी हर जन्म जन्मांतर तीव्र पुरुषार्थ करने के अधिकारी होंगे, और तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो अगले जन्म में राजा बन जाएंगे। और अगर चारों तरफ से जब सेवा समाप्त हो जाएगा तब कपिल मुनि गंगा सागर में जाकर के समाधि ले लेगा। तो स्थूल में तो नहीं है समाधि लेने का, तो सूक्ष्म में हम लोग कलकत्ता में बाबा बैठ जाएगा। कलकत्ता में बाबा दर्शन आएंगे अंत में। दर्शन तो प्रत्यक्षता होगी। जहाँ आदि होता है वहाँ अंत नहीं होता है। फिर पूछना क्या बाबा? जो करणहार पार्ट ब्रह्मा का है, करणहार पार्ट ब्रह्मा का है। हाँ जी। तो बच्चे को फॉलो करना है ब्रह्मा तो है, लेकिन अभी तो जगदम्बा में पार्ट बजा रही है ब्रह्मा का। तो अभी का जगदम्बा को फॉलो करना है क्या? वो ब्रह्मा कहेंगे। जगदम्बा का पार्ट अभी महाकाली का है, असुर संगारिणी का है या ब्रह्मा का है? कौन सा पार्ट है? असुर संगारिणी का पार्ट है। और ब्रह्मा क्या है? ब्रह्म और ब्रह्मा का अंतर क्या है? ब्रह्म महत तत्व का नाम है, जहाँ सुप्रीम सोल और आत्माएं रहती हैं, और ब्रह्मा उस तत्व का नाम है जहाँ परमात्मा बाप वास भी करते हैं, रहते भी हैं, और उसके बुद्ध रूपी पेट से ब्राह्मण बच्चे जन्म भी लेते हैं। जैसे वो जड़ परम धाम है, वहां से सब आत्माएं आती हैं, इस सृष्टि पर जन्म लेती हैं, ऐसे ही ब्रह्मा उसका बुद्ध रूपी पेट से सब ब्राह्मण जन्म लेते हैं। और अहमदाबाद विद्युत सेंटर से सारी दुनिया का शासन संभाला जाएगा। अहमदाबाद विद्युत सेंटर से सारी दुनिया का शासन संभाला जाएगा। तो विद्युत सेंटर तो अभी है नहीं, तो फिर बनेगा क्या? फिर बनेगा क्या? नहीं। तो अभी विश्व का शासन, विश्व का राज्य स्थापन हो गया? विश्व में कोई राजा बन गया क्या? है? अभी सब सेवादारी है या कोई राजा बन गया? सब सेवादारी। और है? जो बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं
उनमें 16,108 की जो माला रखी हुई है वो बड़ी गरारी है। उस गरारी पर वो माला रखी रहती है, नीचे बड़े बड़े रखे रहते हैं तसले, एक तरफ खींचते हैं 2-2, 4-4, 8-8 मिलकर के, तो वो माला तैयार होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 10-10, 15-15, 4-4, 8-8 हुजूम मिल करके कोई आत्माओं को खींचेंगे और वो आत्माएं ज्ञान में निकल आएंगी। एक होता है एक सुनाएगा और एक को खींचेगा, और एक होता है कईयों ने अपनी ताकत लगाई और फिर कईयों को निकाल लिया। तो 16,000 की माला होती है वो। लाल चश्मा लगाओ तो लाल किले पर भी लाल झंडा लहराएंगे। तो लाल क्या पवित्रता और संपूर्णता। लाल चश्मा लगाओ। लाल रंग जो होता है वो लाल रंग लगाने से चारों तरफ आंधी आंधी दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ता है? आंधी आ गई, माने वो क्रांति का सूचक है लाल चश्मा। और लाल किले पर भी लाल झंडा लहराएंगे। ठीक है, तो लाल किले पर वही झंडा लहराएंगे जो पूरे क्रांतिकारी होंगे। अधूरे क्रांतिकारी होंगे तो झंडा लहराते हुए भी, चाहते हुए भी, घोषणा करते हुए भी लहरा नहीं पाएंगे। जैसे एडवांस पार्टी में कोई गणेश दत्त हैं, उन्होंने घोषणा की थी एक बार कि अमुक अमुक सन में हम लाल किले पर झंडा लहराएंगे, फिर बाद में ठंडे हो गए। बाबा ये जो अष्टदेवता तो गिनती में आ गए 108 16। अभी कहाँ गिनती में आ गए? नहीं आया। अरे नहीं, मतलब गिनती में प्रत्यक्ष में ही ना, मतलब वो तो 8 पहले भी गिनती में थे। हाँ, तो फिर 16 पहले भी सबको पता था कि 8 ही निकलेंगे, सजा नहीं खाएंगे। नहीं बाबा 108 16,000 फिर हम ऐसे ही करके पुस्तक करेंगे ना, नहीं तो बैठ जाएंगे। 108 16,000 अभी तक हुआ गिनती में। अभी कहाँ 16,108 हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं 108 हुआ ना 8 हुआ। फिर ऐसा करके हम सब करेंगे, नहीं तो 8 कहाँ हुआ अभी? अभी 8 कहाँ हुआ? अभी कहा टू लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन वो लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। माने अभी भी चाहें तो अष्ट में आ सकते हैं। और अष्टदेव का जो बोला आपने, एक वार्तालाप में बोला जो अष्टदेव जो होगा वो 10 वर्ष के अंदर ज्ञान में आए। तो 10 वर्ष के अंदर ज्ञान में आए माने 2006 चले गए, तो दैट इज 96 और 96 की वाणी नहीं है, वो अव्यक्त वाणी 2004 के लगभग है, आसपास की। हाँ 2004 की है, तो 94 की बात हो गई। 2004 94। हाँ जी, तो 94 के आसपास। हाँ जी, लेकिन उस समय हम लोग सुना जो 92 93 तक जो आया बहुत अच्छा आया, 94 में चोर आया, 95 में पचा आया, और 96 में छीछी आया, तो वो लोग की सब अष्टदेव बनेगा। और 97 में सत्ता आ जाएगा। सत्ता आ गया। जब 97 में सत्ता आ गया तो स्थापना हो गई। कहाँ आया? क्यों? 97 जो 14 साल का बाद, 4 साल का बाद। लेकिन बाबा 94 जो भी सुना, जो 93 तक जो आत्माएं आए थे एडवांस में, वो लोग की सब अच्छा आत्मा है, लेकिन 94 से जो आत्मा आया, सत्ता एक होता है कि अनेक होते हैं? तो 97 में कोई सत्ता आ गया होगा। लेकिन बाबा आप जो चोर है, बाबा जिस सत्य के लिए बोलोगे, जिस सत्य के लिए बोलोगे तो 76 का बात है। 70 तो 97 में कौन है? अष्टदेवों की बात हो रही है। लेकिन बाबा जो पहला अष्टदेव जो है, पहला अष्टदेव है, पहला अष्टदेव तो है ही है, उसको तो छोड़ दो। उसके बाद जो सहयोगी शक्ति होगी वो 97 में ज्ञान में आए। हाँ जी, ज्ञान में नहीं आए, आकर के सरेंडर हो गए।
आकर के सरेंडर। हाँ जी। अच्छा ये लेकिन उस समय बोला गया था कि छोटी मम्मी है 97 में आ गई ना। उस समय बोला गया था कि 97 माना छोटी मम्मी है। 97 में आ जाएगी। हाँ तो छोटी मम्मी की दादी अम्मा परदादी आ गई होगी। परदादी तो कलकत्ते में बहुत प्रसिद्ध है। एडवांस में भी तो कोई परदादी होगी। बाबा 4 साल का अंदर जो बोला जो चोर आया, बच्चा आया, खींची आया, फिर 4 साल का बाद जो आ रहा वो मुरली की बात नहीं है। ऐसा बाबा है। अव्यक्तवाणी की बात नहीं है, क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है। नहीं मैं सोचा बाप समझ बन रहा ना, इसलिए बच्चा भी ऐसे ही बोल रहा होगा। तो 4 साल का बाद जो बच्चा आ रहा वो क्या है? ऐसा बोल रहा होगा, ये अनुमान है ना बाबा। तो दैट मीन्स 2004 में जो अव्यक्तवाणी में बोला 2004 से 10 इयर्स तो 94 हो गया है। तो 94 का पहले जो आत्मा एडवांस में आए है तो लोग अष्टदेव में नहीं आ सकते। बाबा ने बोला है कि बाबा की बात को काटेंगे क्या बैठ के? ब्रह्मा की बात भी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो अव्यक्तवाणी में बोला है उसे मानना चाहिए। अव्यक्तवाणी का ऐसा कोई वाक्य तो है नहीं जो मुरली के महावाक्यों को काटता हो। मुरली के महावाक्यों के अनुकूल ही सारी अव्यक्तवाणी चलती है। और बाबा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आज ये मुरली का महावाक्य हाथ उठाओ आप। हाँ वार्तालाप में आया, खड़ा नहीं होना। हाँ वार्तालाप में आया कि अंदर से रिकॉर्डिंग सीजी आने लगेगा है। अंदर में रिकॉर्डिंग सीजी निकालते रहेंगे। तो जिसका याद में बैठने से हजारों बात तो आने लगा, तो आपने तो कोई बात नहीं समझ में आता है, तो कैसे क्या होगा उसके लिए? क्या पूछ रहे हैं, समझ में आया? आज ही तो बोला कि अंदर में जो रिकॉर्ड था वो ही निकालते रहेंगे। अच्छा समझ गया। ये संगम युग में जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है आत्माओं के अंदर, नंबर 1 आत्मा से लेकर 500 करोड़ भी 700 करोड़ भी आत्मा के अंदर संगम युग में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वही रिकॉर्डिंग द्वापर युग से और सतयुग से बाहर आती है। तो वो भी तो संगम युग में बाहर होगा है? संगम युग में अंदर रिकॉर्डिंग होती है। अब निकलेगा उसका नहीं। अभी जो कुछ आता है कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ फिर अपने आप में नहीं समझ सकता है। हाँ तो वहाँ भी नहीं समझ सकेंगे। यहाँ कोई आया बेसिक नॉलेज समझने के लिए और नहीं समझा और चला गया, वहाँ भी नहीं समझ सकेगा। यहाँ कोई आया एडवांस ज्ञान समझने के लिए और नहीं समझ सका और चला गया, वहाँ भी नहीं समझ सकेगा। और ओम शब्द का पहले दिन 2 अक्षर तो ब्रह्मा का आ विष्णु का ऊ पहले आया। महेश्वर का पहला वो आया किसके? ध्वनि का है। ओम ध्वनि का 3 नाम है। ब्रह्मा विष्णु का अंतिम अक्षर तो आ ऊ। महेश्वर का पहला अक्षर है माँ पहले आया। हाँ क्यों? वो पहले नंबर पे आता तो पहले नहीं आएगा। है और बाबा ये जो सम्मत एक जो आने वाली है ये कब से होगी? 2036 से बाद में होगी क्या पहले होगी? है 2036 के बाद में होगी ना ये वाला? 2036 के बाद जो होगा उसको होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं। अभी तो यहाँ सब प्रत्यक्ष होना है इस दुनिया में, तो यहाँ होना चाहिए। हाँ जो जीवन मुक्ति और मुक्ति, मुक्ति जो स्टेज आएंगे वो क्या
बेहद का हद का 2 मानदंड है ना, हद और बेहद 2 मानदंड है। हद और बेहद, हद और बेहद 2 मानदंड है ना, एक हद का माउंट एक बेहद का माउंट। तो जो दिल्ली जाएंगे बाप के साथ, दिल्ली में बेहद का माउंट आबू है? नहीं बेहद का माउंट तो हमारा कंपनी में। बोलो। हाँ, तो जब जाएंगे उसके जीवन मुक्ति स्टेज जो होंगे उसका जीवन स्टेज बनाने के लिए हद का माउंट हो जाएंगे या कंपनी जाएंगे? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो परम धाम को सिर्फ लिमिटेड बच्चे होंगे वो सृष्टि पर उतारेंगे, या सारी दुनिया की जो बीज रूप आत्माएं हैं सब मिलकर के उतारेंगे? लिमिटेड आत्मा उतारेंगे। हाँ, सारी दुनिया की जो भी बीज रूप हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले, वो सब मिलकर के परमधामी स्टेज उतारेंगे, जहाँ दुनिया के वायुमंडल का, दुनिया के विस्फोटों का वहाँ असर नहीं होगा। है? हो सकता है। कैसे खत्म तो क्लास भी खत्म।